बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 5 की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को, लास्ट क्वेश्चन को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है फैक्टराइज, और यहाँ पे जो हमें वैल्यू दी गई है जिसको हमने फैक्टराइज करना है वो है 27 + 8x³। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये 2 टर्म्स हैं, और अगर हम इन दोनों टर्म्स को देखें तो दोनों किसी ना किसी का क्यूब है। अब ये जो हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, इन 4 पार्ट्स में हमारे पास ये 2 फार्मूलाज हैं जिनकी मदद से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। हमारे पास वैल्यू इस शक्ल में है, ठीक है। या तो वो a³ + b³ की फॉर्म में है, या फिर a³ - b³ की फॉर्म में है। अगर बिटवीन में प्लस है, इसमें भी प्लस है, बिटवीन में इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, तो इसलिए यहाँ पे ये फर्स्ट वाला फार्मूला अप्लाई होगा। जबकि बिटवीन में माइनस है तो फिर हमें ये सेकंड वाला फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। अब फर्स्ट जो पार्ट है इसमें बिटवीन में प्लस है, तो लिहाजा ये प्लस वाला फार्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। इस फार्मूला को हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि a³ + b³, और अगर इस फार्मूला को ओपन किया जाए a³ + b³ को, तो आता है a + b, और फिर फार्मूला के अंदर है a² - ab + b², a² - ab + b²। अब ये फार्मूला हमें ज़ुबानी याद होगा तो तब ही हम इसको फैक्टराइज कर पाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले देखें तो हमारे पास यहाँ पे है a के ऊपर b³ है प्लस b के ऊपर b³ है, तो हमें इन दोनों वैल्यूज़ को a³ + b³ की फॉर्म में लेकर जाना है, ठीक है। अब 27 को a³ बनाएंगे कैसे? 27 किसका क्यूब लेने से आता है? अगर हम 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 * 9 और 9 3 क्या आ जाता है? 27। इट मीन्स कि अगर हम 3 का क्यूब लें तो क्या आ जाता है? 27। इस तरह 27 क्या बन गया? a³। अब a की जगह क्या आ गया? 3 और इसके ऊपर क्यूब, फिर है प्लस, तो यहाँ भी प्लस आ गया, फिर है b³, ठीक है। तो अब b³ हमने बनाना है 8x³ को। 8 किसका क्यूब है? अगर हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 * 2 = 4, 4 * 2 = 8 आ जाता है। इट मीन्स कि 8 किसका क्यूब है? 2 का, और x³ किसका क्यूब है? x का। तो इस तरह से आ जाएगा ये, ठीक है। a³ 3 का क्यूब प्लस b³ मीन्स के 2x³। अब इस फॉर्म के अंदर हमारे पास ये वैल्यू दोनों आ गई हैं। अब इस फॉर्म से हमने इसको इस फॉर्म में ओपन करना है, ठीक है। तो यूँ जहाँ जहाँ फार्मूला में a आएगा उधर हम लिखेंगे 3, और जिधर फार्मूला में b आएगा उधर लिखेंगे 2x। अब स्टार्ट में है a + b, तो a की प्लेस पे आएगा 3 प्लस b है तो b की प्लेस पे आएगा 2x, ठीक है। उसके बाद आगे देखें तो हमारे पास है a के ऊपर स्क्वायर, तो यहाँ a की जगह क्या है? 3 के ऊपर आ गया स्क्वायर, फिर है माइनस तो आ गया माइनस, फिर है a और b, ठीक है, a और b। तो a हमारे पास क्या है? 3, और b है साथ में, और b की प्लेस पे क्या है? 2x, फिर है प्लस तो आ गया प्लस, फिर है b और उसके ऊपर स्क्वायर है, तो b की जगह यहाँ क्या है? 2x, तो 2x के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लेते हैं, 3 + 2x वैसे का वैसे ही आ गया। इधर 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 के स्क्वायर का मतलब है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना, तो 3 टाइम क्या आ गया? 9, माइनस 3 और 2x को मल्टीप्लाई करें तो 3 * 2 = 6, और साथ में आ गया x, प्लस इधर 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, और x का स्क्वायर लेंगे तो x²। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है? जो हमारे पास पहली वैल्यूज़ होंगी उनको हमने a³ + b³ की फॉर्म में लेके आना है। फिर जब ये a³ + b³ की फॉर्म में आ जाएंगी, फिर इसको हमने ओपन करना है इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। a की प्लेस पे 3 और b की प्लेस पे 2x, फिर a² - ab + b², और फिर इस फार्मूला को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास इस अंदाज से जब भी वैल्यू होंगी क्यूब वाली, तो और बिटवीन में प्लस का फार्मूला, तो तब हमारे पास फैक्टराइजेशन के बाद ये आंसर आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 125x³ - 216y³।
अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये इन दोनों के बिटवीन में माइनस का साइन है, ठीक है। तो यहाँ अभी ये भी हमने अंडरस्टैंड किया है कि हमारे पास माइनस का साइन आएगा, तो हमें ये वाला सेकंड वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो इस सेकंड फार्मूला को हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि इसको अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये इक्वल है ए माइनस बी, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोनों फार्मूलाज में साइन का डिफरेंस क्या है कि जब प्लस वाला फार्मूला होगा तो पहली वैल्यू के साथ प्लस लगाना है और यहाँ ए बी के साथ माइनस लगाना है, और जब माइनस वाला फार्मूला होगा तो पहली वैल्यू के साथ माइनस आएगा और आगे प्लस प्लस ही आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो इनके टर्म्स हैं वो सारी टर्म्स सेम ही है, जस्ट साइंस का डिफरेंट है दोनों फार्मूलाज में। तो अब यहाँ पे बिटवीन में माइनस था तो इसलिए माइनस का फार्मूला हमारे पास आ गया। अब सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें अपनी वैल्यू को इस फॉर्म में लिखना है, जब इस फॉर्म से में आ जाएगी तो फिर उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ए क्यूब बनाएंगे, किसको ए क्यूब बनाना है? 125x क्यूब को। 125 किसका क्यूब है? 5 का क्यूब लेंगे तो 125 आ जाता है, और x क्यूब किसका क्यूब है? x का। तो ये इस तरह से a क्यूब बन गया 5x होल क्यूब, फिर आगे माइनस है तो आ गया माइनस, फिर है b, ठीक है। तो b हमने 216y क्यूब को बनाना है। तो अगर हम 6 का क्यूब लें यानी 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 216। तो लिहाजा 216 6 का क्यूब है और y क्यूब y का। तो यूँ देखें ये बन गया हमारे पास a क्यूब यानी 5x होल क्यूब माइनस माइनस b क्यूब यानी 6y होल क्यूब। तो ये हमारे पास इस फॉर्म के अंदर वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में हमने ओपन करना है। अब स्टार्ट में क्या है? a, तो a को जो वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी वो है 5x, तो आ गया 5x। फिर है फार्मूला में माइनस तो आ गया माइनस, फिर है फार्मूला में b, तो b की प्लेस पे आ जाएगा 6y, ठीक है। अब आगे देखें तो आगे है a स्क्वायर, तो a की प्लेस पे क्या है? 5x, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 5x और उसके ऊपर स्क्वायर यानी a स्क्वायर, फिर है प्लस तो आ गया प्लस, फिर है फार्मूला में a और b, ठीक है। तो a को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो है 5x, और फिर है b, तो b को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो है 6y, फिर है b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो है 6y और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, ठीक है। तो इस अंदाज से हमने क्या किया, जहाँ जहाँ फार्मूला में a था उधर उधर 5x लिख दिया, और जिधर जिधर फार्मूला में b था उधर उधर हमने 6y लिख दिया, ठीक है। a की प्लेस पे 5x और b की प्लेस पे 6y। अब इसको हम मज़ीद आगे ओपन कर लेंगे, ठीक है। 5x माइनस 6y इंटू, अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास 5 के ऊपर स्क्वायर है, तो 5 के स्क्वायर का मतलब है 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना, तो 5 का स्क्वायर लिया 25 और साथ में x स्क्वायर, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 आर 30 और x को y से मल्टीप्लाई किया तो xy। उसके बाद आगे आ जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर लेंगे 36 और y का स्क्वायर लेंगे तो y स्क्वायर, और यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। सबसे पहले अपनी इस वैल्यू को हमने a क्यूब और b क्यूब की फॉर्म में लिखना है, और फिर हमने इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको ओपन करके लिख देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे क्वेश्चन है 64x क्यूब प्लस 27y क्यूब। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं दोनों क्यूब की हैं, ठीक है, और बिटवीन में प्लस का साइन है, तो तब हमारे पास यहाँ पे जो फार्मूला दिया गया है प्लस वाला वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फार्मूला को यहाँ पे लिख लेते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब, और इसको ओपन करेंगे तो a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम अपनी वैल्यू को देखें तो इस वैल्यू को हमने पहले a क्यूब और प्लस b क्यूब की फॉर्म में लेके जाना है। अब 64 किसका क्यूब लेने से आता है? 4 का, और x क्यूब किसका क्यूब है? x का। तो ये सारी वैल्यू हमारे पास हो गई a क्यूब, ठीक है, और फिर प्लस 27 किसका क्यूब लेने से आता है? 3 का, यानी 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाता है, इसी तरह जैसे कि 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 64 आता है। अब 27 3 का क्यूब हो गया और y क्यूब y का, इस तरह से ये होल के ऊपर क्यूब। तो यूँ हमारे पास ये जो दोनों टर्म्स हैं वो a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म में हमने इनको ले गए, ठीक है।
तो ये सारी की सारी 4x जो है वो a क्यूब हो गया और 3y जो है वो b क्यूब। अब जिधर फार्मूला में a आएगा उधर 4x लिखेंगे, जिधर जिधर फार्मूला में b आएगा उधर उधर हम 3y लिखेंगे। अब फार्मूला को ओपन करते हैं तो स्टार्ट में क्या है a, तो a की प्लेस पे क्या आएगा 4x, फिर है फार्मूला में प्लस तो आ गया प्लस, फिर है फार्मूला में b तो b की प्लेस पे क्या आएगा 3y, ठीक है। और फिर आगे देखें तो नेक्स्ट है a के ऊपर स्क्वायर, तो a को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर गया वो है 4x, तो 4x के ऊपर आ गया स्क्वायर। फिर उसके बाद है फार्मूला में माइनस तो आ गया माइनस, फिर है फार्मूला में a एंड b, तो a को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर गया है हमारे पास वो है 4x, तो a की प्लेस पे आ जाएगा 4x। फिर है फार्मूला में b, तो b को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर गया वो है 3y, तो यहाँ पे आ गया 3y। फिर है फार्मूला में प्लस और b के ऊपर स्क्वायर है, तो b की जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर गया वो है 3y और 3y के ऊपर आ गया स्क्वायर। अब इसको आगे मज़ीद ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 3y, और यहाँ पे देखें तो हमारे पास 4 के ऊपर स्क्वायर है। अब 4 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 4 टाइम्स 16 और x का स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4 3 ज़ार 12 और x को y से मल्टीप्लाई किया तो xy, प्लस यहाँ पे देखें तो हमारे पास 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 और y का स्क्वायर लेंगे तो y स्क्वायर, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। हमारे पास ये दोनों टर्म्स थी 64 और 27, इन दोनों को a क्यूब b क्यूब बनाया और फिर हमने ये फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर दिया, और इसकी फैक्टराइजेशन के बाद ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो हमारे पास वैल्यू है 8x क्यूब प्लस 125y क्यूब। तो यहाँ पे देखें तो बिटवीन में प्लस का साइन है और दोनों वैल्यूज़ के ऊपर क्यूब है, तो यूँ हमें क्यूब का प्लस वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। फार्मूला को यहाँ पे लिख लेते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल है a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें अपनी वैल्यूज़ को a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब 8 किसका क्यूब है 2 का, और x क्यूब किसका क्यूब है x का, तो इस तरह से ये सारी वैल्यू a क्यूब बन गई। फिर आगे है प्लस तो आ गया प्लस, फिर है b और इसके ऊपर क्यूब है, तो 125 किसका क्यूब है 5 का, यानी 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 125 आ जाता है, ठीक है। और y क्यूब किसका क्यूब है y का, तो इस तरह से a क्यूब प्लस b क्यूब, तो 8x क्यूब को a क्यूब हमने बना दिया 2x होल क्यूब, और 125y क्यूब को हमने b क्यूब बना दिया यानी 5y होल क्यूब। अब इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में हमने ओपन करना है, तो जिधर जिधर a आएगा फार्मूला में उधर उधर हमें लिखना है 2x, और जिधर जिधर फार्मूला में b आएगा उधर उधर हमें लिखना है 5y। अब इसको ओपन कर लेते हैं, तो स्टार्ट में है a, तो a की प्लेस पे आ जाएगा 2x, फिर है प्लस तो आ गया प्लस, फिर है b, तो b की प्लेस पे क्या आ गया 5y, और फिर आगे है फार्मूला में हमारे पास a के ऊपर स्क्वायर, तो a की प्लेस पे क्या आएगा 2x और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, फिर है माइनस तो आ गया माइनस, फिर है a एंड b, तो a की प्लेस पे क्या आएगा 2x, और फिर है b, तो b की प्लेस पे क्या आएगा 5y, और फिर है फार्मूला में प्लस तो आ गया प्लस, फिर है b के ऊपर स्क्वायर, तो b की प्लेस पे क्या आएगा 5y, और 5y के ऊपर क्या आ गया स्क्वायर। अब इसको आगे मज़ीद ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 2x प्लस 5y वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 ज़ार 4, और x का स्क्वायर लिया तो x स्क्वायर, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 5 ज़ार 10, और x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो xy आ जाएगा, प्लस यहाँ 5 के ऊपर भी स्क्वायर है और y के ऊपर भी, तो 5 का स्क्वायर लेंगे तो 5 5 ज़ार 25, और y का स्क्वायर लिया तो y स्क्वायर। तो यही हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए हैं। हमारे पास दो टर्म्स थी, ठीक है। इन दोनों को पहले हमने a क्यूब प्लस b क्यूब बनाया और फिर इसका फार्मूला ओपन किया, जिधर जिधर a था उधर उधर 2x लिख दिया, और जिधर जिधर फार्मूला में b था उधर उधर हमने 5y लिख दिया, और फिर इसको आगे सॉल्व करने के बाद हमारे पास फाइनल फैक्टर्स आगे 2x प्लस 5y इंटू 4x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 25y स्क्वायर। हम अल्हम्दुलिल्लाह क्लास 9 के मैथ की एक्सरसाइज 1.1 से लेके यूनिट 5 की एक्सरसाइज 5.2 तक कम्प्लीटली तौर पे तमाम एक्सरसाइजेस को डिस्कस कर चुके हैं।
मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर हमारा अकाउंट है मुशाहिद अली ज़फ़र के नाम से, आप हमें वहाँ पे जहाँ से आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही हो वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट लेकर वॉइस मैसेज के साथ हमसे पूछिए। हम इंशाल्लाह जहाँ तक पॉसिबल हुआ आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।